आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सोमवार व्रत कथा। तो आइए आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था। उसके पास सोने चांदी के खजाने थे, नौकर चाकर थे, बड़ा घर था, यानी किसी भी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उस ऐश्वर्यपूर्ण घर में एक ऐसी कमी थी जिसने व्यापारी और उसकी पत्नी के जीवन को अधूरा कर रखा था। उनके कोई संतान नहीं थी। दिन ढलते ही जब वह दंपत्ति अपने आंगन में बैठते तो पत्नी की निगाह अक्सर उस खाली झूले पर टिक जाती। उसकी आंखें नम हो जातीं। वह सोचती, कितना अच्छा होता अगर इस झूले में एक नन्हा सा बच्चा मुस्कुराता। व्यापारी भी अंदर ही अंदर टूट जाता। उन्होंने मंदिरों में पूजा की, साधुओं की सेवा की, दान पुण्य किया, यहां तक कि तीर्थ यात्राएं भी कीं। लेकिन नतीजा वही रहा, सूना घर और अधूरा जीवन। एक दिन व्यापारी की पत्नी मंदिर में थी। वहां उसने कुछ स्त्रियों को बातचीत करते सुना। वे बड़ी श्रद्धा से बता रही थीं कि कैसे सोमवार का व्रत करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी हुईं। यह सुनकर उसके मन में जैसे नया दीपक जल उठा। उसने सोचा, यदि सच में भोलेनाथ इतने कृपालु हैं तो मुझे भी यह व्रत करना चाहिए। उस दिन से उसने निश्चय किया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा से सोमवार का व्रत करेगी। सोमवार की सुबह होते ही उसने व्रत आरंभ किया। स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने आंगन में एक छोटा सा मंडप सजाया और उसमें शिवलिंग स्थापित किया। बेलपत्र, गंगाजल, दूध और दीपक से उसने पूजा की और फिर आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप तो दीन बंधु हैं, मेरी खाली गोद भर दीजिए। वह पूरे दिन उपवास रखती और संध्या को फिर दीप जलाकर आरती करती। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी आस्था और विश्वास और भी मजबूत होते गए। लोग कहते, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, जैसे हर सोमवार उसके भीतर से शक्ति का कोई नया स्रोत फूट पड़ता हो। ऐसे ही कई सोमवार बीते। फिर एक रात जब वह गहरी नींद में थी, अचानक उसका कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वप्न में उसने स्वयं भगवान शिव को देखा। शिव ने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। बहुत शीघ्र तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। यह स्वप्न उसके जीवन का सबसे पावन क्षण था। जब वह सुबह उठी तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे लगा मानो उसकी वर्षों की तपस्या रंग लाई हो। समय बीता और व्यापारी के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जिस घर में पहले सन्नाटा था, वहां अब किलकारियां गूंजने लगीं। पूरा नगर खुशियों से भर गया। घर में उत्सव मनाया गया। महिलाएं ढोलक बजाने लगीं, गीत गाने लगीं। बालक रूपवान और बुद्धिमान था। वह धीरे धीरे बड़ा हुआ और गुरुकुल में शिक्षा लेने लगा। विद्या, विनम्रता और साहस, तीनों में ही उसका कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन शिक्षा के सिलसिले में वह एक दूसरे नगर गया। वहां राजमहल के बाग में उसकी भेंट राजकुमारी से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों के हृदय एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन जब राजा को यह बात पता चली तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसे यह मंजूर नहीं था कि उसकी बेटी का विवाह किसी व्यापारी के पुत्र से हो। उसने युवक को मृत्युदंड देने का आदेश सुना दिया। जनसभा में युवक को बांधकर लाया गया। सैनिकों ने तलवारें खींची और वार करने ही वाले थे कि तभी एक अद्भुत घटना घटी। धरती फटी और वहां एक तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। सैनिकों की सारी तलवारें उसी पर गिरकर चूर चूर हो गईं। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। युवक पूरी तरह सुरक्षित था। राजा यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत शिवलिंग के आगे झुक गया और क्षमा मांगने लगा। राजा ने अपनी बेटी का विवाह व्यापारी के पुत्र से कर दिया। महल में भव्य उत्सव हुआ। चारों ओर दीपक जले, मंत्रोच्चार हुआ और हवन कुंड के चारों ओर 7 फेरे लिए गए। व्यापारी और उसकी पत्नी गर्व से अपने बेटे और बहू को देख रहे थे। वह घर जो कभी सूना और अधूरा था, आज खुशियों से लबालब भरा हुआ था। और यह सब भोलेनाथ की कृपा और सोमवार व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। तो मित्रों, यही है इस व्रत का महत्व। जो भी सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ केवल भक्ति के भूखे हैं। आस्था से व्रत कीजिए और विश्वास रखिए, महादेव अवश्य आपके जीवन में सुख और शांति लाएंगे। हर हर महादेव।